हेलो एंड वेलकम गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ब्राइट विजन एकेडमी। तो जी हाँ, डेट शीट आज आ गई है। बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे डेट शीट कब इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा। इंस्टीट्यूट ने डेट शीट नहीं रिलीज करी, बहुत देर हो गई, ये हो गया वो हो गया। हम पैनिक हो रहे थे, हम बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें इंस्टीट्यूट के लिए कर रहे थे, हम अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, हम लेजी हो रहे थे, हम ठीक से पढ़ाई उठा नहीं पा रहे थे। लेकिन आज फाइनली इंस्टीट्यूट ने डेट शीट रिलीज कर दी है। डेट शीट जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है उसके अकॉर्डिंग सितंबर 5 इज द डेट गिवन फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड इंटरमीडिएट और फाइनल स्टूडेंट्स के लिए डेट है 21 अक्टूबर एंड 22 अक्टूबर रिस्पेक्टिवली। सो यस, अब समय आ गया है कि हम पूरी जी जान लगा दें, पूरी मेहनत लगा दें। जो हमने टाइम वेस्ट किया है पास्ट में किसी भी रीजन की वजह से, उसे वापस से रिकवर कर लें और पढ़ाई पे जोरों शोरों से लग जाएं। क्योंकि अब अगर हम नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी गिवन टू ऑल ऑफ अस, जो भी स्टूडेंट्स अक्टूबर 2021 में अपने एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आज तक आपने पढ़ाई नहीं करी, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी सॉलिड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आज तक आप बहुत ढीले थे पढ़ाई करने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इतना पड़ता है अगले 87 डेज किसने मेहनत कर ली, बस उस चीज का फर्क पड़ेगा। 87 डेज प्रिसाइजली इंस्टीट्यूट ने आपको दिए हैं आपकी तैयारी करने के लिए फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल स्टूडेंट्स, एंड फाउंडेशन स्टूडेंट्स को दिए हैं 41 डेज। कम नहीं है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, आराम से तैयारी हो सकती है। सो यस, आगे की वीडियो सिर्फ वो स्टूडेंट्स देखें जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि जी हां 87 डेज में हम लोग किला फतेह करेंगे ही करेंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना, थोड़ा सा भी डाउट है कि सर हमें नहीं पता हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सर इतने सारे काम होते हैं दिन में, सर मतलब 2 घंटे तो हमारा फेसबुक ले जाता है, सर 3 से 4 घंटे इंस्टाग्राम ले जाता है, उसमें स्टोरी अपलोड करनी होती है, अपडेट करना होता है, सर फिर टेक्स्ट मैसेजिंग, व्हाट्सएपिंग, सर फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखना तरह तरह की, सर टेलीविजन देखना, सर ये सब हमारा समय ले जाता है। 87 डेज में कहाँ प्रिपेयर होगा सर? अगर ये दिमाग में है तो फिर ये वीडियो यहां पर आप बंद कर दीजिए, ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे से ये वादा करते हैं सर आज के बाद 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन भी वेस्ट नहीं करेंगे। हम जी जान लगा देंगे अपना पूरा सिलेबस क्लियर करने में। सर अभी नहीं तो कभी नहीं। सर बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं अगले 3 महीने में, जब हमारे एग्जाम्स शेड्यूल हैं उससे पहले। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तीनों जो महीने होते हैं वो फुल फ्लेजेडली फेस्टिवल से भरे हुए होते हैं। दशहरा, रक्षाबंधन, ओणम, पारसी न्यू ईयर, मुहर्रम, बहुत सारे फेस्टिवल्स, गणेश चतुर्थी, बहुत सारे फेस्टिवल्स शेड्यूल्ड हैं नेक्स्ट 4 मंथ में। सर कैसे हो पाएगा? नेक्स्ट 4 मंथ में पढ़ाई कैसे हो पाएगी? तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुमसे कह सकता हूं, एक गणेश चतुर्थी मिस कर दो, पूरी जिंदगी की गणेश चतुर्थी सुनहरी हो जाएगी। एक रक्षाबंधन पे सेलिब्रेशन मत करो, पूरी जिंदगी का रक्षाबंधन सुधर जाएगा। एक 15 अगस्त की अपनी सेलिब्रेशन को खत्म कर दो, पूरी जिंदगी सेलिब्रेशन बन जाएगी। मैं भी जब पढ़ाई करता था ना, तो मेरे को भी आज तक याद है, मैं भी अपने आप को ऐसे समझाता था, निखिल कोई बात नहीं, एक दिवाली मिस करनी है, कोई बात नहीं, अगली पूरी जिंदगी की दिवाली अच्छी हो जाएगी। और वो बात बिल्कुल ठीक निकली। वंस यू बिकम अ सीएमए, वंस यू क्वालिफाई योर इंटर, यू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल्स इन डबल और ट्रिपल मैनर। यू आर दैट हैप्पी, योर पेरेंट्स आर हैप्पी, योर इकोसिस्टम, योर रिलेटिव्स आर हैप्पी, सब लोग खुश रहते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना मत अपने पेरेंट्स को बोलने से कि मॉम इस बार रक्षाबंधन पे मैं नानी जी के घर नहीं जाऊंगा, मैं इस बार दशहरे की पूजा में तो अटेंड करूंगा, बस पूजा 1 घंटे का अटेंडेंस मैं दूंगा, उसके अलावा मैं दशहरा सेलिब्रेट नहीं करूंगा। ये कहने में थोड़ा सा भी मत हिचकिचाना, यकीन मानना तुम्हारे पेरेंट्स खुश होंगे, तुम्हारी नामौजूदगी से उदास नहीं होंगे। सो विद दैट होप एंड विद दैट बिलीव कि हाँ आप लोग व्हाट्सएप और जितने भी ऐप्स हैं इनको यूज कल से मिनिमाइज करोगे और फेस्टिवल्स भी बिल्कुल इग्नोर करोगे इस बार के। विद दैट होप
लेट्स स्टार्ट आवर टाइम टेबल विच आई हैव क्रिएटेड फॉर यू। टाइम टेबल को देखने से पहले December 21 स्टूडेंट से एक गुजारिश, एक उनसे एक अपील। ऑलमोस्ट क्लियर है, December 21 का एग्जामिनेशन दिसंबर में नहीं होने वाला। पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद ये कर सकते हैं कि जनवरी एंड या फरवरी के शुरुआत में एग्जामिनेशन दिसंबर वाले जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास। अगर आप दिसंबर में ए ग्रुप देने की सोच रहे थे, सेकंड ग्रुप पिक कर लीजिए प्लीज। यस, ब्राइट विजन एकेडमी पे कॉल करिए। जिन भी सब्जेक्ट्स की आपको कोचिंग चाहिए, कोचिंग शुरू कर दीजिए, बट प्लीज सेकंड ग्रुप स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड ग्रुप के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कोचिंग फिनिश करिए। टाइम अब आपके पास भरपूर है, वेस्ट मत करिए। क्योंकि अगर आप स्टिल ए ग्रुप की ही प्रिपरेशन करेंगे तो मैं पक्का आपसे वादा करता हूं अगला एक महीना आप वेस्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है दिसंबर में तो एग्जाम होना नहीं है, एग्जाम होगा जनवरी एंड में, अगला एक महीना आप वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रुप भी उठा लेंगे, फायदा हो जाएगा, लॉटरी लग जाएगी। जहां आप सीएम में इंटर को जून 22 में क्लियर करने वाले थे, जहां आप सीएम में फाइनल को जून 22 में दूसरा ग्रुप देके क्लियर करने वाले थे, आपकी जिंदगी का वो प्रेशियस 2 या 3 महीने बच जाएंगे और आप जनवरी में ही अपना सीएम में क्लियर कर लेंगे या सीएम में इंटर क्लियर कर लेंगे। सो यस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दिसंबर के स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज सेकंड ग्रुप उठा लो, प्लीज स्टडीज को अपने हाई लेवल पे लेके चले जाओ। अब आपके लिए ये नहीं सोचना आपको कि अरे हमारे तो पेपर अब बाद में होने, अब तो हम ढीले पड़ जाते हैं। नहीं, आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल को और ज़्यादा ऊपर करना है। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। आप अपनी पढ़ाई के लेवल को और ज़्यादा रेस कर दो। अगर आप 6 घंटे रोज़ के पढ़ रहे थे, 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, सेकेंड ग्रुप भी उठा लो, एंड देन यू सी द मैजिक। So yes, December 21 students के लिए it's a golden opportunity. Now coming back to my students whose examination is scheduled next, October 21 intermediate and final, और September 21 फाउंडेशन स्टूडेंट्स। पहले बात करता हूं September 21 फाउंडेशन स्टूडेंट्स की। सो गाइज, आपको प्रिसाइजली 41 डेज का टाइम पीरियड आपके लिए बचा है। 41 डेज में आपको 10 डेज पर सब्जेक्ट देने हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, और 10 डेज पर सब्जेक्ट में से 5 डेज सब्जेक्ट पढ़ने में दो, बैलेंस 5 डेज MCQs पढ़ने में दो। MCQs कहां से आ सकते हैं सर? बिट क्वेश्चन से आ सकते हैं, स्टडी मटेरियल से आ सकते हैं, और पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन से पास एग्जामिनेशन पेपर से आ सकते हैं। 5 डेज आपको सब्जेक्ट पढ़ने में देना है, मतलब जो भी स्टडी मटेरियल आप रेफर कर रहे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, चाहे आपके टीचर ने स्टडी मटेरियल दिया है, 5 डेज आपको वो पढ़ना है, और बैलेंस 5 डेज आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज आपका पेपर 100% MCQ पैटर्न पे होने वाला है। सो MCQ की तैयारी करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली MCQ आप तब तक नहीं ढंग से तैयारी कर सकते जब तक आपने सब्जेक्ट ठीक से ना पढ़ाओ। तो 5 डेज डेडिकेटेड टू सब्जेक्ट, 5 डेज डेडिकेटेड टू MCQs। इस तरह आपको स्प्लिट करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए 10 डेज जो आपके पास अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए ब्राइट विजन एकेडमी लॉन्च कर रहा है। टेस्ट सीरीज की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी www.cscscmnikhilgupta.com वेबसाइट पर। आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा, कब कब टेस्ट शेड्यूल्ड है। ऑनलाइन फॉर्मेट में टेस्ट होगा आपका, बिल्कुल उसी तरह टेस्ट होगा जिस तरह से ये टेस्ट आपका एग्जाम में होगा, उसी तरह से उसी पैटर्न पे टेस्ट होगा, और हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। चारों सब्जेक्ट का टेस्ट आपके शेड्यूल करे गए हैं। गोइंग फॉरवर्ड पूरा डिटेल में आपको शेड्यूल मिल जाएगा आपके टेस्ट का। MCQs का कंपाइलेशन जो कि ब्राइट विजन एकेडमी के सारे टीचर्स ने मिलकर बनाया है, वो भी अवेलेबल है www.cscscmnikhilgupta.com क्लासेस पे। आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर आप जो भी शेड्यूल है, पूरा शेड्यूल ऑफ MCQs जो कि इन तीनों सोर्सेज से मिलकर बने हैं, इसका पूरा का पूरा कंपाइलेशन आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज हाउ the next few days are planned for you. These are the resources which are being made available to you. तो प्लीज़ इन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, और ब्राइट विजन के सारे टीचर्स को एक छोटा सा गिफ्ट दे देना। 5 सितंबर को कॉल करके या मैसेज करके प्लीज़ बोल देना, सर हमारा पेपर बहुत बढ़िया हुआ। अब रिजल्ट चाहे जो भी आए, हमने अपना 100% दिया और हमारा पेपर बहुत बढ़िया हुआ, दैट्स इट। हमारे लिए वो सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। अब आ जाओ, चलते हैं October 21 एग्जामिनेशन इंटर और फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। तो जो स्टूडेंट्स, तो देखो टोटल 87 डेज आपके पास अब बचे हैं, जिसमें से लास्ट 20 डेज में हटा रहा हूं, अक्टूबर के 20 डेज में हटा रहा हूं। आपके पास इफेक्टिवली 67 डेज बचे हैं आपका सिलेबस फुल्ली कंप्लीट करने के लिए। 67 डेज का मतलब है 16 डेज अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो अक्टूबर में, तो 16 डेज पर सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है। आपको पूरा सब्जेक्ट खत्म करना है 16 डेज में। और हाँ,
जो सब्जेक्ट है जो जल्दी खत्म हो जाता है, आप अपने डेज सेव कर लो और सेव करके आप किसी और सब्जेक्ट में लगा दो या उसी सब्जेक्ट की रिवीजन करने में लगा दो। ऐसा जरूरी नहीं कि 16 डेज मैंने आपको बोला है तो आपको 16 डेज पूरे के पूरे ही एक सब्जेक्ट में लगाने हैं। तो जैसे लॉ सब्जेक्ट में भी आपका 16 डेज नहीं, आपका उससे पहले 12 दिन में खत्म हो गया, 4 दिन आपके पास बच गया, आप 4 दिन लगा दो CFR में, आप 4 दिन लगा दो अकाउंट्स में, लेंदी सब्जेक्ट है, DT में लेंदी सब्जेक्ट है। सो आपका पास ब्रॉडली एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 16 डेज बचे हैं जो स्टूडेंट्स सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप देना चाहते हैं उनके लिए 8 डेज पर सब्जेक्ट का टाइम बचा है। 8 दिन दे रहे हैं एक सब्जेक्ट के लिए। अगेन वही फंडा भाई, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करो। आपको लॉ में 8 दिन नहीं लगने, आपको लॉ में 5 दिन लगने, आप लॉ में 5 दिन लगाओ, आप लॉ में 8 दिन मत लगाओ। आप लॉ में कम टाइम में लॉ को अपना खत्म कर दो, और जो दिन बचे 3 दिन बचा वो अकाउंट्स पे शिफ्ट कर दो। बट ब्रॉडली आपके पास 8 दिन बचे हैं पर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फिर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर विल बी स्पेसिफिकली डूइंग रिवीजन। आपको पास एग्जामिनेशन पेपर्स, RTPs, MTPs इनको उठा के रिवीजन करनी है, और जो आपने सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़े हैं उन्हें क्विकली आपको रिवाइज करना है। बट जो लास्ट के 5 दिन होंगे अक्टूबर में, जो लास्ट के 5 दिन होंगे वो आपको फुल्ली डेडिकेट करना है आपके पहले एग्जामिनेशन पे। तो अगर आपके इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, आपको अकाउंटेंसी का जो पहला पेपर है उस पर आपको एंड के 5 डेज फुल्ली डेडिकेट करने हैं। तो ये एक ब्रॉड टाइमलाइन मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करो, आपको जो इसमें चेंजेस करने हैं आप वो चेंज करो, बट ब्रॉडली इस टाइमलाइन को ध्यान रखो क्योंकि बहुत बड़ा एक मिशन हमें अचीव करना है, मिशन अक्टूबर 21 और सितंबर 21 एग्जामिनेशन। और जी हां, ब्राइट विजन एकेडमी की सारी फैकल्टीज आपके इस मिशन के लिए, मिशन को फुलफिल करने के लिए आपके सपोर्ट में है। अगले कुछ दिनों में आपको मैराथन्स दिखेंगी सारे सब्जेक्ट्स की, आपको टेस्ट सीरीज दिखेंगे सारे सब्जेक्ट के। टेस्ट सीरीज तो आजकल भी हो रहे हैं, पिछले 2 महीने से टेस्ट सीरीज रेगुलरली चल रहे हैं, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसका पार्ट भी होंगे। MCQ कंपाइलेशन आपको दिखेगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सब चीजें आपको रेडिली अवेलेबल कराई जाएंगी। बस एक चीज जो आपको अपने आप से रेडिली अवेलेबल करनी है वो है योर हार्ट एंड योर सोल। योर ब्रेन, योर माइंड, योर हार्ट, योर एंटायर बॉडी शुड बी ड्रिवन टुवर्ड्स ओनली वन गोल, विच इज कॉन्करिंग द एग्जामिनेशन ऑफ अक्टूबर 2021 और सितंबर 2021। और फिर वो जो प्राउड आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पे देखोगे, वो जो प्राउड आप अपने टीचर्स के चेहरे पे देखोगे, वो जो प्राउड आप अपने रिलेटिव्स के चेहरे पे देखोगे, दैट विल ऑल बी वर्थ इट। सो हां, आज मेरे साथ शपथ लो कि सर कल के बाद नो व्हाट्सएप, नो नेटफ्लिक्स, नो Amazon प्राइम, नथिंग डूइंग, नो एप्स हम डिलीट कर देंगे सर, ओनली एंड ओनली प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। क्योंकि अब हमारे पास एक दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड भी नहीं है वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी सारी एनर्जीज चैनलाइज हो जाएंगी हमारे सिर्फ एक गोल की तरफ, और वो क्या है गोल? क्लियरिंग आवर एग्जामिनेशन। और बस थोड़ी सी मेहनत, देन योर एंटायर लाइफ विल बी अ सेलिब्रेशन, इट विल बी अ फेस्टिवल। सो यस, ऑन दैट पॉजिटिव नोट, प्लीज कल से कुछ करिए, रग रग तेरी बोले हाय कुछ करिए। तो जी हां, हम और आप दोनों मिलके कुछ करेंगे along with Bright Vision Academy. This is Nikhil Gupta, your teacher, your coach, your mentor, signing off. All the very best and happy studying.